आश्रम शहर में तेजस अपनी पत्नी नीरू के साथ रहता। पति पत्नी दोनों ही नौकरी करते थे शहर में। एक दिन तेजस अपने गांव में माँ के पास फ़ोन करता है। हेलो माँ, राम राम। माँ आप ठीक हो? माँ आप दादी बनने वाली हो। अरे वाह बेटा, मैं दादी बनने वाली हूँ, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। मैं कल ही आती हूँ बेटा। बहुत अच्छी। और माँ जी शहर पहुँची और बेटे और बहू ने बहुत अच्छे से स्वागत किया। लो माँ जी चाय पी लो। अरे गर्मा गर्म पकोड़े लेके आ जाओ माँ के लिए। और नीरू रसोई में पहुँची और 2 मिनट में पकोड़े लेके आ गई। जी ये लीजिए माँ जी पकोड़े। बहू जादू से बनाए हैं क्या पकोड़े इतनी जल्दी? अभी तो रसोई में गई थी बहू। यम्मी। माँ जी शीला रसोई में पकोड़े तल रही थी, मैं तो उसको लेके आई हूँ पकोड़े तले हुए को। अरे ये तूने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, मुझे गंगा जल से शुद्धिकरण करना पड़ेगा। दूसरा दिन। माँ जी मैं ऑफिस जा रही हूँ, मैंने नाश्ता बना दिया है। अरे इतनी जल्दी? अभी तो घर का सारा काम पड़ा है। माँ जी शीला आती होगी, वो सारा काम कर लेगी, झाड़ू बर्तन पोछा कपड़े। हमारे ज़माने में तो हम सारा घर का काम खुद ही कर लेते थे। माँ जी मुझसे दोनों जगह का काम नहीं होता, ऑफिस और घर का। तो ज़रूरत क्या है घर से बाहर जाके नौकरी चाकरी करने की। और पता है घर का काम खुद करने से घर में बरकत आती है, समझी क्या? पर माँ जी बार बार कुछ नहीं, इस महीने की पगार मिले तो ऑफिस बंद, समझी, घर पर रह। रात को नीरू तेजस से कहती है, सुनिए जी माँ जी मुझे नौकरी छोड़ने के लिए कह रही है। अच्छा तो वैसे ठीक ही तो कहती है, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। आराम कहाँ, माँ जी तो शीला को भी छोड़ने के लिए बोल रही है। तो अब घर, अरे तो इतना तो काम अब तुम कर ही सकती हो ना। पर जो पसंद है मुझे, तो मेरा घर पे बिल्कुल मन नहीं लगेगा। अगले दिन दोनों ऑफिस के लिए निकलते हैं। तो माँ जी अरे मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है इस घर में। माँ जी रहन सहन भी बदल गया है, इतनी महंगाई हो रही है, दोनों कमाते हैं तो ही अच्छे से चल। अच्छा तू कहना क्या चाह रही है, मेरा बेटा तुझको बैठा के नहीं खिला सकता, तू ही इस घर का खर्चा चला रही है? हैं? नहीं नहीं माँ जी मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा मतलब मैं खूब समझती हूँ, ये बाल मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए मैंने। अब तो ये रोज का काम हो गया था और तेजस भी रोज की चिक से परेशान हो गया था। एक दिन उसने कहा, नीरू वैसे भी तुझको मैटरनिटी लीव मिलने ही वाली है, तुम अब ऑफिस से छुट्टी ले लो। पर मैं, अरे मेरी अच्छी खासी सैलरी है। आखिरकार नीरू ने रिजाइन कर ही दिया और जब बच्चा हुआ तो घर में सब लोग बहुत खुश हुए। कुछ दिनों बाद तेजस फाइल देख रहा था। क्या हुआ तेजस, कुछ परेशान लग रहे हो? हाँ वो अपनी जो सेविंग थी वो तो हॉस्पिटल में और छठी के फंक्शन में ख़त्म हो गई नीरू। और अभी वैसे मंदी चल रही है तो मैं बोल रही थी कल मुन्ना को हेपेटाइटिस का टीका लगवाना है। नीरू क्या पोस्टपोन नहीं कर सकते? नहीं जी बिल्कुल नहीं। अब तेजस को समझ में आ रहा था कि उससे गलती हुई है और अब उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा था और पैसों की तंगी की वजह से घर के माहौल पे भी असर पड़ रहा। अगले दिन, बेटा मेरा ये चश्मा और दवाइयाँ ले आना। जी माँ। पर्चा देते समय माँ जी ने कहा, तेजस मुन्ना के लिए दूध का डिब्बा और डायपर भी ले आना और ये किराने की लिस्ट, आते समय घर का सामान भी ले आना। तेजस गुस्से में लिस्ट को मरोड़ते हुए, ये ले आना वो ले आना, अरे पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं क्या? अरे तेजस लेकिन ये ज़रूरत का सामान ही तो है। वो गुस्से में बिना कुछ कहे ऑफिस चला गया। ओ अरे तेजस टिफ़िन तो ले जाइए। नीरू दौड़ के टिफ़िन पकड़ाती है।
एक दिन खाना खाने के बाद, नीरू अब तो मुन्ना कुछ बड़ा सा हो गया है, तो तुम वापिस जॉब ज्वाइन कर लो ना। अरे इस भाग दौड़ में कहाँ, अब एक बार ट्राई तो करो। पर मुन्ना, अरे माँ है ना, और घर का काम, अरे हम फुल टाइम के लिए मेड लगा लेंगे, पर माँ जी को तो ये पसंद नहीं। और तभी माँ जी आ जाती है और बहू के सर पे हाथ फेरते हुए कहती है, अब बहू मुझे समझ में आ गया कि पहले के और अब के काम में बहुत ज़्यादा अंतर है। तुम काम करो, मुन्ने की जिम्मेदारी अब मेरी प्यारी माँ जी। ये कह के नीरू माँ जी के गले लग गई और दोनों बहुत खुश हुए। शिक्षा परिवर्तन संसार का नियम है, हमें भी समय के साथ ही चलना चाहिए। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल घंटी को प्रेस ज़रूर करना। हाँ, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।